इस वक्त हम हैं गांव भट्टू कला में। गांव भट्टू कला में बरसाती पानी निकासी को लेकर किस तरह से प्रशासन ने प्रबंध किए हैं, किस तरह के यहाँ के हालात हैं, इस पर चर्चा करने को लेकर आज हम भट्टू कला के खाबरा कला रोड जो भट्टू गांव से होकर जाता है इस एरिया में आए हुए हैं। यहाँ करीबन 500 एकड़ से अधिक भूमि जो है और उनकी जो फसलें हैं जलमग्न होकर रह गई है। न केवल यहाँ फसलें जलमग्न होकर रह गई है बल्कि यहाँ आसपास जो खेतों में बनी ढानियां हैं उनके लिए भी खतरा पैदा हो गया है। वे मकान भी आज काफी जर्जर हालात में पहुंचने को मजबूर हालात में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो किसान हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये किसान इस नरमे की फसल को उखाड़ कर अब धान लगाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है ताकि विकल्प के तौर पर इनका उत्पादन कम से कम दूसरी फसल तो हो। क्योंकि पिछले वर्ष भी इस तरह के हालात हो गए थे और यहाँ जिस तरह से हालात हुए थे उसके बाद इन लोगों की 3 फसलें बर्बाद हो गई थी। क्योंकि इसके बाद जो गेहूं की फसल है या और कोई दूसरी फसल है वो भी ये लोग नहीं बो पाए थे। अब हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनकी क्या परेशानी है तो जानते हैं। यहाँ पहले हम कामरेड विष्णुदेव शर्मा जी किसान सभा से हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। बताइए काम साहब क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भी ये पूरा भट्टू इलाके के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं बचे है जिसकी ना पूरी की पूरी फसल खराब ना होगी हो। भट्टू इलाके के तो छोड़ो आप, भट्टू प्रॉपर के अंदर भी है ना जितनी हजारों एकड़ जमीन है वो ऐसी किसानों की हालात होगी कि वो मजदूरी करने के लायक भी कौन रही। और 1 किले के ऊपर जिसने ना अभी ठेके पर ले रखी है उसका तो 60-70 हजार रुपये ना नुकसान हो गया। और जिसने बो रखी है जो अभी अधूरी रहेगी उसका 50 हजार से कम किसी का भी नुकसान को नहीं है। अब हर घर के अंदर है ना आज उसका है ना पेट बना जाए, उसकी रोजी रोटी खत्म होने के बाद जीना भी बड़ा दुभर हो गया है। इसलिए सरकार फौरी तौर पर हम ये कहते हैं कि भी तिरंगे का हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और तिरंगे के नाम पर आप है ना लोगों के है ना कोई 5-5, 20-20, 10-10 हजार रुपए इनके खाते में डलवाओ ताकि तिरंगा भी सलामत रहे, किसान भी सलामत रहे, देश की है ना आजादी का नहीं पर्व भी बड़े खुशी से मनाए। लेकिन इन हालातों के अंदर आज किसान की जो बुरी दुर्गति हुई है, किसान है ना वो तराई तराई कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो तुरंत है ना इनको है ना फौरी तौर पर मुआवजा दे, तो फौरी तौर पर राहत दे ताकि किसान अगली फसल के लिए तो नहीं लेकिन वो अभी जिंदा रहने के लिए कोई है ना अपना संघर्ष जारी रखे। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार से स्पेशल गिरदावरी ईमानदारी से हो। जो नरमा जल चुके हैं जिसमें धान लगाया गया उसकी है ना गिरदावरी होगी और फौरी तौर पर है ना किसानों को राहत दिया जाना चाहिए। अगर किसानों को फौरी तौर पर राहत नहीं दी गई 2020 का सफेद मक्खी का बकाया पड़े, उसका बाद बीच में आया वो 21,000 करोड़ रुपए, उसमें भी बहुत सारा किसानों का पड़े। अब किसानों को अगर फौरी तौर पर नहीं दिया गया तो ये जिंदा रहने के लायक नहीं रहेंगे, सुसाइड करने की स्थिति में आ जाएंगे। कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसका व्यक्तिगत कर्जा ना हो या बैंकों का कर्जा ना हो और घर की बुरी हालातें हैं। इसलिए इन हालातों के अंदर सरकार को चाहिए कि तुरंत ना उनको राहत दी जाए। जीवन यापन करने को लेकर इनको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। सरकार से बार बार ये लोग मांग कर रहे हैं इनका मुआवजा भी दिया जाए फसल के लिए और आगे ये किस तरह से अपना जीवन यापन करे इसको लेकर भी व्यवस्था की जाए। हमारे पीछे किसान लोग भी हैं तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं तो कहेगा सारो छोटू राम जंगू फसल सारी बर्बाद हो गई, तीसरी फसल बर्बाद होने लग रही है, चौथे कोई असर को नहीं बिचण गया, मर गया किसान। तो प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन को भी कम लाख रुपया किलो मुआवजा दे तो बात बढ़ा है। 3 फसल बर्बाद होगी, मुआवजा देने को लाए सरकार, बीमा कट रहा तो 2,000, कहीं का बीमा भी आगे आना मुश्किल है। अब किसान चिंतित है, इन लोगों ने अपनी फसल को लेकर बीमा भी करवाया। आज ये कह रहे हैं कि इनको तो ये भी खतरा बना हुआ है कि उनकी फसलों का बीमा भी आय क्लेम मिलेगा या नहीं। तो अब हम और भी किसान हमारे साथ हैं, यहाँ जिस तरह के हालात है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो हालात हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं, अब प्रशासन जो है मलेरिया और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन आप ये अंदाजा लगाइए कि जहां गड्ढे हो वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, बाजार में खड़ा हो जाता है, वहां दवाइयां वगैरह डाली जा रही है। तो क्या प्रशासन का फर्ज नहीं बनता कि इस तरह के हालात जो हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं, कितने दिन हो गए यहाँ बरसात, कितने दिन का पानी खड़ा है? 20 दिन 20 दिन से लेकर महीने की बात ये लोग बता रहे हैं। जहाँ इतने दिनों से पानी खड़ा और यहाँ आबादी है, लोग रह रहे हैं, लोगों के घर हैं, इनके यहाँ कैसा जीवन यापन कर रहे होंगे।
यहाँ किस तरह के, यहाँ जो मच्छर, इतने मच्छर पैदा हो गए हैं, मच्छर डंकियां जिसको बोलते हैं ये लोग कह रहे हैं, इनके पशुओं में भी अभी लंपी रोग जैसा घातक बीमारी आई हुई है। उसको बचाव को लेकर भी प्रशासन तरह तरह की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर फॉगिंग नहीं करनी चाहिए थी? क्या यहाँ दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए था? प्रशासन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था हो, इसको लेकर भी ये लोग मांग करें। तो हम दूसरे किसान अगर इस बारे में कोई बात आना चाहेंगे। क्या नाम है? छोटू राम सर जी बताइए। अगर समय रहते इस पानी की समस्या का, इस सेब की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं, मेरे किसान भाई भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। देखिए इन्होंने अपना दर्द किस तरह से आपके सामने झलकाया है। ये हालात हो गए किसान के, इस हालात से लड़ने को लेकर ये कब तक संघर्ष करें? ये सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि इस पानी की निकासी करें। जब तक अगर इस पानी की निकासी नहीं होती तो यहाँ इनको जीवन यापन करने के लिए कोई शानदार व्यवस्था करें ताकि ये अपना जीवन यापन ढंग से कर सके। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने दूसरा विकल्प क्या तलाशा है। जैसे नरमे की फसल बर्बाद हो गई है, या मूंगफली की भी फसल बर्बाद हुई है, और कई फसलें थी वो बर्बाद हुई है। तो जहां पानी खड़ा है उसको लेकर प्रशासन क्या व्यवस्था करता है वो तो दूसरी बात है, लेकिन इन्होंने अपना एक विकल्प तलाशा है कि कम से कम जीवन यापन करने के लिए दूसरी फसल तो हो। तो इन्होंने, हम दिखाते हैं, इन्होंने नरमे की फसलों को उखाड़ दिया है। इन्होंने अपने नरमे की फसल को उखाड़ दिया है, और उसके उखाड़ने के बाद इन्होंने अपने विकल्प के तौर पर क्या कार्रवाई शुरू की है। ये देखिए, लाखों रुपया किसान अपना बर्बाद कर रहा है, किस तरह से खर्चा लगा रहा है। ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कम से कम 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था, जिसमें धान की फसल लगाना मुनासिब नहीं था। सरकार कह रही है कि हम बरसाती पानी की निकासी करने को लेकर तरह तरह हर जगह पंप लगा रहे हैं, पंपिंग सिस्टम कर रहे हैं। तो अब यहाँ आप देखिए, सरकार, क्या यह सरकार द्वारा लगाया गया पंप है? कोई बताएगा? ना, हमारे घर का पंप है, ट्रैक्टर घर को है। 20 दिन हो गए, सरकार ने क्या व्यवस्था की? हम उस पर सवाल नहीं उठा, लेकिन किसान खुद बता रहे हैं 20 दिन हो गए। अब 3 से 4 फीट पानी इसको निकाल कर, ताकि धान की बुआई हो सके, क्योंकि अगर अधिक पानी होगा तो यहाँ धान की बुआई नहीं हो सकती। तो इन्होंने अपना खुद का पंपिंग सिस्टम लगाकर किसानों ने दूसरा विकल्प तलाशा है, अपने नरमे की फसल को उखाड़ा है ताकि उस पर दूसरी जगह फसल लगाई जा सके। ये धान के रूप में ये लगा रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि जो धान की फसल लगाई गई है और जो नरमे की फसल इन्होंने उखाड़ी है, कम से कम जो फसल बर्बाद हो गई है उसका तो मुआवजा दिया जाए और आगे की व्यवस्था की जाए। अब